गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। आज हमारे वीडियो का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस पार्ट में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, उनके इवोल्यूशन के बारे में। तो आइए जानते हैं। Second generation computer 1956 to 1963. Around 1956, a new generation of computer was developed using components called transistors. 1956 जो ईयर था हमारा 1956, उसमें कंप्यूटर की एक नई जनरेशन डेवलप हुई जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिसे हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉलर एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर जो था वो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा साइज में छोटा था और फास्ट था। उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो फास्ट थी। दीज एडवांसेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चीपर एंड स्मॉलर कंप्यूटर। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत छोटे थे और सस्ते थे। ये एक एडवांटेज था इस जनरेशन का। These computers were also faster and more efficient than first generation computer. ये जो कंप्यूटर थे ये बहुत ही फास्ट थे और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा। These second generation computer contained all the part we associate with a modern day computer such as disk, storage, memories, etc. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स थे वो मॉडर्न कंप्यूटर्स के जैसे थे, जैसे कि उसके डिस्क, स्टोरेज, मेमोरी और भी सभी पार्ट जो थे वो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह थे। मींस जो मॉडर्न कंप्यूटर बना वो सेकेंड जनरेशन के कंपोनेंट्स को लेकर बना। मैनी लार्ज कंपनीज बीइंग यूजिंग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन 1960। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज करना शुरू किया 1960 में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 to 1971. Though transistors were better than vacuum tubes, they still generated a lot of heat. ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत ही अच्छा था, पर यह भी हीट को बहुत ज़्यादा जनरेट करता था। विच डैमेज द कंप्यूटर्स सेंसिटिव इंटरनल पार्ट्स, जिसमें कि कंप्यूटर के जो सेंसिटिव पार्ट्स थे, इंटरनल पार्ट्स थे, वो डैमेज हो जाते थे। सो इन 1958 द इंटीग्रेटेड सर्किट IC वॉज डेवलप्ड। तो 1958 में एक नया कंपोनेंट आया, एक नया कंपोनेंट डेवलप हुआ जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, जिसको हम IC भी कहते हैं। द IC कंबाइंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑनटू अ स्मॉल चिप विच वॉज आइडल टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट। जो IC थी वो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई थी, जो कि एक छोटी सी चिप थी और जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती थी। लेटर ऑन साइंटिस्ट मैनेज्ड टू फिट इवन मोर कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। कुछ समय के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप में मैनेज किया। ऐसा रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ, कंप्यूटर्स बिकेम एवर स्मॉलर इन साइज। कंप्यूटर की हर एक चीज़ जो थी वो साइज में काफ़ी छोटी हो गई। विद ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड मैन मेमोरी। ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर के साथ और मैन मेमोरी के साथ जो कंप्यूटर थे वो डेवलप हुए। उसकी साइज भी छोटी हुई, प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ा और उसकी मेमोरी भी बढ़ी। तो ये थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 टू प्रेजेंट। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज made up possible because of the development of a technologies called large scale integration LSI and very large scale integration। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर ही पॉसिबल थे, जिसे हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज हंड्रेड्स और थाउजेंड्स of integrated circuits or ICs could be fitted onto a small chip। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड की क्वांटिटी में इंटीग्रेटेड सर्किट मींस ICs को एक स्मॉल चिप में फिट किया गया
All the components of the CPU could now be contained on an extremely small chip called microprocessor. जितने भी कंपोनेंट्स CPU के थे उन्हें अब एक एक्सट्रीमेटली स्मॉल चिप में रख दिया गया जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. What filled a room in the 1940s could now fit in the palm of the hand. जो पहले 1940 में एक रूम में फिल हुआ करता था अब वह एक हथेली पर आ सकता है. कंप्यूटर्स ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स. इन कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं. बिकम मोर पावरफुल, एफिशिएंट एंड रिलायबल. जो कि पहले से ज़्यादा पावरफुल है, एफिशिएंट है और विश्वसनीय है. पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पॉम टॉप that are used at present are example of the fourth generation computer. पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप, पॉम टॉप, डेस्कटॉप ये सभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं. आप देख सकते हैं पिक में बने हुए हैं पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड पॉम टॉप. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन इन्फेंसी टुडे. आज फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर हैं वो अपने बचपन में है. Means scientists are designing these computers to respond to natural language. Scientists इन computers को natural language की response के लिए डिजाइन कर रहे हैं. These computers are also being designed such that they can learn on their own. These computers are based on the concept of artificial intelligence. Example, copying intelligent human behavior. Means ये जो कंप्यूटर हैं इनको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये खुद से डिसीजन ले सकें, खुद से कोई काम कर सकें. कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर हैं उनका कंसेप्ट ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड हों. मीन्स इनका जो बिहेवियर होगा, इनका जो वर्क करने का जो तरीका होगा वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह होगा. प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स हैव सम फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. वर्तमान समय के कुछ कंप्यूटर्स में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन इज ऑलरेडी यूज्ड इन सम कंप्यूटर्स टुडे. वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो अभी कुछ कंप्यूटर्स में ऑलरेडी आ रहा है. वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू इनपुट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली. जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट ही आपकी इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराने में पॉसिबल है. मीन्स आप डायरेक्ट कुछ भी चीज़ बोल के अपने इन्फॉर्मेशन को इनपुट करा सकते हैं. यूजिंग स्पीच यू कुड से ओपन इंटरनेट एंड द कंप्यूटर विल ओपन एन इंटरनेट ब्राउज़र फॉर यू. जैसे आपने कहा ओपन इंटरनेट, तो आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसको आपके लिए ओपन कर देगा. तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. तो कुछ ऐसी होगी हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. और ये थे हमारे फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. इस पार्ट में हमने जाना कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन के बारे में. और इस चैप्टर में हमने जाना कि फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन तक इवोल्यूशन कैसे हुआ और अर्ली कंप्यूटिंग मशीन कौन कौन सी थी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये. वीडियो को रिवाइज करके देखिए. आपका बहुत ध्यान रखिए.